हेलो दोस्तों, वेलकम टू टाइमली आइटनरी। इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरे गैंगटॉक के डे 2 के ट्रिप डिटेल्स शेयर करूंगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा डे 2 में हम लोगों ने कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस कवर की थी एक के बाद एक, कौन से टूरिस्ट स्पॉट में हम लोगों ने कितना टाइम स्पेंड किया था और ये सारे टूरिस्ट प्लेसेस कवर करने का हमारा ज़रिया क्या था। साथ ही मैं आपको अपने कुछ पर्सनल सजेशन भी दूंगा ताकि आप वो गलती ना करें जो मैंने की थी। और वीडियो के अंत में मैं अपना टूर प्लान और इस ट्रिप का बजट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों, बिना किसी देर के शुरू करते हैं हमारा सफ़र। दोस्तों, गैंगटॉक का हमारा 2 दिन का ट्रिप प्लान था जिसमें हम लोगों ने ये सारे टूरिस्ट प्लेसेस कवर की थी। आप लोग मेरे डे 1 की ट्रिप की डिटेल्स इस वीडियो में देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डे 2 में सुबह उठकर कुछ 9 बजे तक हम लोग रेडी हो गए थे और वैसे तो आज का हमारा प्लान ये सारे टूरिस्ट प्लेसेस कवर करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों हम लोग ये सारे टूरिस्ट प्लेसेस कवर नहीं कर पाए थे क्योंकि नथुला पास में कुछ एवलांच आने के कारण रोड ब्लॉक हो गई थी। इसलिए फिर हम लोगों ने गैंगटॉक की बाकी टूरिस्ट प्लेसेस जिसे हम डे 1 में कवर नहीं कर पाए थे उसे देखने का प्लान बनाया। और ये सारी प्लेसेस कवर करने के लिए मैंने होटल के ओनर से एक्टिवा रेंट पे ले ली थी और सुबह के लगभग 10 बजे तक हम लोग यहाँ से निकल गए थे। सबसे पहले हम लोगों ने नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी जाने का प्लान बनाया, लेकिन उससे पहले हमें ब्रेकफास्ट भी करना था। तो हम लोगों ने सोचा रास्ते में जाते समय कहीं भी ब्रेकफास्ट कर लेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ से नामग्याल इंस्टीट्यूट तक के रास्ते में कोई भी हमें ब्रेकफास्ट का पॉइंट नहीं मिला। हाँ, थोड़े रेस्टोरेंट ज़रूर थे लेकिन सुबह वहाँ पर ब्रेकफास्ट रेडी नहीं था। फिर हम लोगों ने सोचा वापस होटल की तरफ चलते, वहाँ कहीं ऑप्शन मिल जाएंगे। लकीली फिर हमारे होटल के ठीक बगल में टोलाइट लॉज के नीचे पूछने पे पता चला यहाँ ब्रेकफास्ट अवेलेबल है और इस लोकेशन में हम लोगों ने फिर ब्रेकफास्ट किया। दोस्तों, यहाँ का ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा था। कुछ आधे घंटे में ब्रेकफास्ट फिनिश करके हम लोग फिर इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी देखने चल दिए। वहाँ जाते समय रास्ते में हमें पहले रोपवे भी दिखा था, तो हम लोगों ने सोचा पहले रोपवे कवर कर लेते हैं फिर तिब्बतोलॉजी इंस्टीट्यूट चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये थी कि रोपवे में कुछ खराबी आ गई थी और जिसे ठीक करने में कुछ 2 घंटे लग सकते थे। इसीलिए फिर हम लोग आगे नामग्याल इंस्टीट्यूट देखने चले गए पहले, जिसका डिस्टेंस कुछ 300 मीटर था। कुछ 5 मिनट में हम लोग नामग्याल इंस्टीट्यूट पहुँच गए थे और इसके एंट्रेंस में ही राइट साइड इसका टिकट काउंटर था। काउंटर से टिकट लेके हम लोग अंदर की तरफ चल दिए। दोस्तों, ये लोकेशन काफ़ी पीसफुल और काफ़ी सुंदर दिख रही थी और बाहर से इंस्टीट्यूट के नज़ारे कुछ ऐसे थे। दोस्तों, ये इंस्टीट्यूट 1958 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका इनाग्रेशन प्राइम मिनिस्टर द्वारा किया गया था। इसके अंदर ग्राउंड फ्लोर में एक म्यूज़ियम भी बना है। म्यूज़ियम के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। इस म्यूज़ियम के अंदर आप लोग तिब्बतन हिस्ट्री और उनके कल्चर के बारे में काफ़ी चीज़ें देख पाएंगे। म्यूज़ियम के बगल में ऊपर जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ बनी थी और यहाँ ऊपर कुछ ज़्यादा खास था नहीं और यहाँ से नज़ारे कुछ ऐसे दिख रहे थे। यहाँ से नीचे उतर कर कुछ देर हम लोगों ने आराम किया था। कुछ समय यहाँ स्पेंड करने के बाद फिर हम लोग बाहर की तरफ चल दिए। यहाँ से बाहर आते आते हमें 11:30 हो गए थे और हम लोग वापस रोपवे की तरफ चल दिए। 11:40 तक हम लोग यहाँ पहुँच गए थे और कुछ 20 मिनट लाइन में लगने के बाद हमारा नंबर आ गया था। रोपवे कार में एक बार में कुछ 15 से 20 लोगों को चढ़ाते हैं और यहाँ हमारी रोपवे कार आ गई थी और हम लोग अंदर जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। रोपवे कार के अंदर कोई सीटिंग अरेंजमेंट नहीं था और यहाँ खड़े रह के आपको नज़ारे देखने होते हैं और ये हमारा सफ़र शुरू हुआ। ये रोपवे की लेंथ कुछ 1 किलोमीटर के आसपास है। रोपवे के इस पॉइंट से दूसरी तरफ जाना और वहाँ से यू टर्न लेके वापस इधर आने में कुछ 10 मिनट लगते हैं। यहाँ से आप लोग गैंगटॉक शहर के नज़ारे पैनोरेमिक व्यू में देख सकते हैं। ये एक जॉय राइड की तरह थी और यहाँ से आप लोग अच्छे फोटोग्राफ शॉट्स ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर एक दिक्कत ये थी, काफ़ी कंजेस्टेड था और आप अपनी जगह से हिल नहीं सकते थे। मतलब रोपवे कार के अंदर घुसते जो पॉइंट आपने पकड़ लिया बस वहीं से आपको सारे नज़ारे देखने होंगे। खैर, ये सुंदर नज़ारे देखते हुए हम लोग रोपवे की दूसरी तरफ पहुंच गए थे कुछ 5 मिनट में। यहाँ पे रोपवे कार कुछ 1 मिनट रुकी थी और उसके बाद फिर वापस दूसरी तरफ चल दी। रोपवे कार के अंदर के नज़ारे आप लोग देख सकते हैं। इस लाइन में टोटल 2 रोपवे कार चलती हैं। खैर, जाते समय के भी सुंदर नज़ारे देखते हुए कुछ 5 मिनट में हम लोग हमारे स्टेशन पहुँच गए थे और यहाँ आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट राउंड वाले लोग वेट कर रहे थे। दोस्तों, रोपवे का ये जो पॉइंट है ये 3 फ्लोर ऊपर है और आते समय हम लोग ऊपर लिफ्ट में आए थे, लेकिन वापस जाते समय हमें लिफ्ट का ऑप्शन नहीं था। यहाँ लेफ्ट साइड सीढ़ियाँ बनी थी और वहाँ से हमें उतर के नीचे जाना था। यहाँ से नीचे उतर कर बाहर आते आते हमें दोपहर के 12:30 हो गए थे। वैसे तो हम लोगों ने एक दिन पहले ही सारी टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ की लोकल कवर कर ली थी और यहाँ आसपास घूमने के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं। यहाँ सामने आप लोग रोपवे की टिकट की लाइन देख सकते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ से निकलने के बाद वापस हमारे होटल की तरफ ही चल दिए और होटल पहुंचकर मैंने होटल के ओनर को गाड़ी रिटर्न कर दी थी और कुछ देर होटल में रेस्ट कर लिया था।
दोस्तों आप लोग यहाँ पे बाइक रेंट लेकर एक बंजागरी वाटरफॉल के अलावा बाकी सारे टूरिस्ट प्लेसेस बड़े आराम से कवर कर सकते हैं एक्टिवा पे। होटल में कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम लोग फिर लंच करने के लिए बाहर की ओर चल दिए। होटल से निकलकर लेफ्ट साइड कुछ दूर चलने पे हमें एक भोजनालय का ऑप्शन दिखा और इसी के अंदर हम लोग लंच करने चल दिए। इस बिल्डिंग के अंदर एकोमोडेशन के ऑप्शंस भी थे। कुछ आधे घंटे में हम लोगों ने हमारा लंच फिनिश कर लिया था और अब हमारा प्लान एमजी मार्ग जाने का था। इसका डिस्टेंस यहाँ से 450 मीटर था और हम लोग बाई वॉक ही शॉर्टकट वाले रास्ते से चल दिए थे ऊपर। यहाँ सामने आप लोग शॉर्टकट रास्ता देख सकते हैं। यहाँ से ऊपर चढ़ने पे आप लोग एमजी मार्ग पहुँच जाएंगे। आराम से चलते चलते कुछ 15 मिनट में हम लोग ऊपर एमजी मार्ग पहुँच गए थे। एमजी मार्ग हम लोग इस पॉइंट पे पहुँचे थे और यहाँ से हम लोग एमजी मार्ग के राइट साइड की तरफ चल दिए। एमजी मार्ग के राइट साइड की तरफ एक तरफ वॉकवे बना है और दूसरी तरफ गाड़ियाँ भी चलती हैं। यहाँ से चलते चलते हम लोग एमजी मार्ग के एंड की तरफ आ गए थे इस लोकेशन पे और अभी हमारा प्लान नामनांग व्यू पॉइंट जाने का था, जिसका डिस्टेंस यहाँ से कुछ आधा किलोमीटर था और जो हम लोगों ने बाय वॉक ही तय किया था। यहाँ आगे चलने पर लेफ्ट साइड सीढ़ियाँ थी जो कि एक शॉर्टकट रास्ता था व्यू पॉइंट जाने का। दोस्तों व्यू पॉइंट काफ़ी ऊंचाई की तरफ लोकेटेड है और वहाँ पहुँचने के लिए आपको काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। गहरे सफ़र तय करते करते कुछ 20 मिनट में हम लोग व्यू पॉइंट के एंट्रेंस में पहुँच गए थे। ये व्यू पॉइंट सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने बना है और इसके ठीक सामने आप लोग गैंगटॉक रोपवे का दूसरा एंड देख सकते हैं। दोस्तों ये व्यू पॉइंट की लोकेशन काफ़ी हरियाली से भरी हुई थी और यहाँ पे काफ़ी शांति थी और यहाँ से जो वादियों के नज़ारे थे वो काफ़ी लाजवाब थे। दोस्तों अगर आप एक नेचर लवर हैं तो आपको ये व्यू पॉइंट काफ़ी पसंद आएगा। यहाँ पे बिताया हुआ हर सेकंड काफ़ी सुकून से भरा हुआ था। यहाँ से जो घर दिख रहे थे वो काफ़ी छोटे दिख रहे थे। दोस्तों कुछ समय इस व्यू पॉइंट की शांति में बिताने के बाद हम लोग फिर वापस एमजी मार्ग की तरफ चल दिए। यहाँ से निकलते निकलते हमें शाम के 4:15 हो गए थे और यहाँ बाहर लेफ्ट साइड आप लोग सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली देख सकते हैं। व्यू पॉइंट से एमजी मार्ग पहुँचने में हमें कुछ 10 मिनट लगे थे क्योंकि रास्ता नीचे की तरफ ही था ढलान पे और शाम के लगभग 4:25 तक हम लोग एमजी मार्ग पहुँच गए थे। ये छोटा सा ट्रैक करके आने के बाद हमें थोड़ी भूख सी लगने लगी थी, इसलिए फिर सामने हम लोगों ने इस रेस्टोरेंट में कुछ खाने का प्लान बनाया। ये रेस्टोरेंट का एम्बियंस काफ़ी सुंदर था दोस्तों और यहाँ हम लोगों ने मोमोज और चोको ब्राउनी मंगा ली थी जो काफ़ी टेस्टी थे। कुछ 25 मिनट में स्नैक्स फिनिश करके हम लोग एमजी मार्ग एक्सप्लोर करने चल दिए। शाम के कुछ 5 बजने वाले थे और जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था यहाँ के नज़ारे काफ़ी सुंदर दिख रहे थे। थोड़ा सामने चलने पे हम लोग प्रॉपर एमजी मार्ग की तरफ आ गए थे जहाँ दोनों तरफ वॉकवे बने हैं और नो व्हीकल जोन है। यहाँ पे दोस्तों आपको शॉपिंग करने के लिए काफ़ी सारी दुकानें दिख जाएंगी और इस रोड की ज़्यादातर बिल्डिंग आपको ग्रीन कलर में ही दिखेंगी। यहाँ की जगमगाहट काफ़ी शानदार थी दोस्तों। ये नज़ारे देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। दोस्तों आप शाम के समय जब भी यहाँ पे आएँ अपने साथ अपना छाता ज़रूर लेकर आएँ क्योंकि यहाँ शाम में ऑलमोस्ट हर दिन बारिश होती है। चलते चलते हम लोग एमजी मार्ग के दूसरी तरफ आ गए थे जहाँ पे गांधी जी का स्टैचू बना है और इसी रोड पे थोड़ा आगे चलकर राइट साइड मुड़ने पे आप लोग ठाकुर बाड़ी टेम्पल जा सकते हैं। ये मंदिर 1935 में बनाया गया था और इस मंदिर के अंदर आप लोग सारे हिंदू भगवान देख सकते हैं। मंदिर के दर्शन करके हम लोग वापस एमजी मार्ग आ गए थे और थोड़ी बारिश होने लगी थी। कुछ 20 मिनट में बारिश रुकने के बाद हम लोग फिर दूसरी तरफ चलने लगे। दोस्तों आगे चलते चलते हमें लेफ्ट साइड एक रोल्स कॉर्नर की दुकान दिखी जो कि एक गली के अंदर थी लेकिन काफ़ी क्राउडेड थी। तो हम लोगों ने भी अंदर जाकर वेज रोल ट्राई करने का सोचा और अंदर से दुकान कुछ ऐसी थी लेकिन इसके रोल्स काफ़ी टेस्टी थे। दोस्तों इस ठंडे में गरम गरम रोल खाकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। रोल्स खाने के बाद हमारा ऑलमोस्ट डिनर हो सा गया था और फिर हम लोग हमारे होटल की तरफ चल दिए। होटल तक पहुंचते पहुंचते हमें शाम के 7:30 हो गए थे और यहाँ हमारा डे 2 का सफ़र समाप्त हुआ। दोस्तों अगर यहाँ तक का सफ़र अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगले दिन जल्दी उठकर सुबह के कुछ 8:30 तक हम लोग रेडी हो गए थे और आज का हमारा प्लान यहाँ होटल चेकआउट कर दार्जिलिंग जाना था। और दार्जिलिंग तक जाने के लिए हम लोगों ने शेयरिंग टैक्सी में जाने का प्लान बनाया जो डियोरली बाज़ार से निकलती है। होटल चेकआउट कर बाहर जाकर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था, सेम उसी जगह जहाँ एक दिन पहले किया था। कुछ आधे घंटे में ब्रेकफास्ट फिनिश करके हम लोग वापस होटल आ गए थे। ब्रेकफास्ट काफ़ी टेस्टी था दोस्तों यहाँ का। होटल से लगेज लेकर हम लोग बाहर निकले और लेफ्ट साइड आगे टैक्सी स्टैंड की तरफ चल दिए। यहाँ से हमने एक टैक्सी बात करी थी जो हमें डियोरली बाज़ार टैक्सी स्टैंड ड्रॉप करेगी। हमारे होटल से टैक्सी स्टैंड का डिस्टेंस कुछ 1.8 किलोमीटर था और कुछ 5 मिनट में हम लोग डियोरली बाज़ार टैक्सी स्टैंड पहुँच गए थे। यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें सुबह के 9:20 हो गए थे और कुछ 2 घंटे के इंतज़ार के बाद हमें दार्जिलिंग की टैक्सी मिल गई थी।
दोस्तों यहाँ से आगे तक के सफ़र की डिटेल्स मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था, ये रहा मेरे ट्रिप का टूर प्लान और ये रहा 2 दिन के गैंगटॉक ट्रिप का बजट। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी यूज़फुल दिखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं इस सफ़र के अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।